तो ये ट्रू हॉरर इंसिडेंस जिनके साथ हुआ, उनका नाम था सुरेश, एक बस कंडक्टर जो दिल्ली टू हिमाचल ऑलमोस्ट जाते आते रहते थे। और एक कंडक्टर का काम ऐसा होता है, जैसे कुछ घंटे ड्यूटी के, फिर बीच में कहीं उतर गए, किसी और की ड्यूटी लगी, तो यूजुअली ये दिल्ली टू हिमाचल जाते थे। वहाँ के रास्ते बहुत अच्छी तरह जानते थे, बिल्कुल क्लियर थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि वो दिल्ली टू हिमाचल ड्यूटी लगी थी। वो जा ही रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, बस में सब कुछ सेट था, सारी सीट फुल हो चुकी थी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था, तो उन्हें बैठने के लिए कहीं पे सीट नहीं मिली थी। वो आगे जाकर ड्राइवर सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे थे। वहाँ पर एक ग्रुप था, करीब 10-11 लोगों का, जो भजन कीर्तन करते हैं। वो जिसमें ज़्यादातर लेडीज़, थोड़े से जेंट्स, बाकी कुछ बच्चे भी थे। बढ़िया सब गाते बजाते चल रहे थे। एकदम से बस रुक गई। सबने सोचा ये क्या हुआ। ड्राइवर और सुरेश जी ने देखा, टायर की हवा बहुत कम थी। मतलब वो लोग सोचने लगे कि ये कैसे हुआ। जाहिर सी बात है, बस निकलने से पहले सब कुछ चेक किया था। ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे होते हैं और टायर चेंज करना होता है। तो ड्राइवर सबसे कहते हैं कि पास में ही ढाबा है, यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं, बाकी आगे हम लोग नहीं रुकेंगे, उतना ही टाइम कवर हो जाएगा, जितनी देर आप लोग खाओगे उतनी देर में टायर ठीक हो जाएगा। सब इस पर कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ठीक है। फिर ये सब सही हो जाता है। कंडक्टर का काम ही होता है आवाज़ लगाना, तो सुरेश जी सबको आवाज़ लगाते हैं, चलो चलो टाइम हो गया, टायर ठीक हो गया, और सब थोड़ी देर में आ जाते हैं और फिर वो लोग चलते हैं। अब काफ़ी रात हो गई थी और थोड़ा और आगे जाने के बाद वो लोग बस के अंदर की लाइटें बंद कर देते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। ड्राइवर को कॉल आता है कि आगे का जो रूट है वो चलना बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ जो चट्टान थी वो गिर गई है और चट्टान साफ़ होने में बहुत टाइम लग जाएगा। आगे चट्टान गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो ये लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा था जहाँ से रिवर्स बस नहीं जा सकती थी, और चट्टान हटने में, रास्ता क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता। तो ड्राइवर किसी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक कच्चा रास्ता है इधर, जो आगे जाके मेन रूट से मिल जाएगा, बट वहाँ ज़्यादा कोई कभी गया नहीं है। पर टाइम बहुत कम था और सबको सुबह हिमाचल में पहुँचना था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उधर से चलेंगे। कच्चा रास्ता है बट अब कोई और रास्ता उसके अलावा नहीं है, तो सब कोऑपरेट करते हैं कि ओके हम सब उधर ही से चलेंगे। जहाँ कभी सुरेश जी अपनी पूरी नौकरी टाइम में कभी नहीं गए थे, वो सब पहली बार उस रास्ते से जाने वाले थे। रास्ता बहुत ही पतला था, बहुत मुश्किल से बस चल रही थी धीरे धीरे। करीब 2 बजे उसी रास्ते पे एक ढाबा दिखा। सबको हैरत हुई कि इस जगह पर, मतलब यहाँ घर मुश्किल से है, ढाबा। पर सबने सोचा अब सुबह तो देर हो जाएगी, 6 बजे बस अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाएगी। बस बहुत धीरे चल रही थी, तो सबने सोचा इस ढाबे से कुछ चिप्स वगैरह लेनी है, जिसे वॉशरूम वगैरह होना है जा सकते हैं, क्योंकि बस फिर नहीं रुकेगी। तो सब उतरने का डिसाइड करते हैं और सुरेश जी भी बस के बाहर खड़े होते हैं। वो सिगरेट पी रहे होते हैं। एकदम से उन्हें लगता, भी सुरेश जी को लगता है कुछ तेज़ी से कुछ उनके आर पार हुआ। वो देखते हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर सबके जाने का टाइम आ जाता है। वो आवाज़ लगा रहे होते हैं, जैसे कि चलो चलो बस निकल रही है। सब आ जाते हैं। तभी आगे खेत की तरफ सुरेश जी को एक बच्चा दिखता है, जो खेत के अंदर की तरफ भाग रहा होता है। वो पूछते हैं जो वहाँ पे लोग होते हैं उनसे कि किसका बच्चा है। सब कहते हैं पता नहीं। उनको लगता है शायद इसकी मम्मी वॉशरूम वगैरह गई होंगी, और जो लोग ग्रुप में आए थे बस में, ये उनमें में से कोई होगा। कहीं वो भटक ना जाए, इसलिए वो इंसानियत के नाते उससे आवाज़ लगाते हैं, ए बच्चे इधर आओ, बस जा रही है।
बट वो नहीं सुनता। तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं और वो भागते भागते बस से काफ़ी दूर आ जाते हैं। अब बस बहुत दूर, मतलब काफ़ी छोटी दिखने लगी थी, इतनी दूर दिख। अब वो बच्चा जो है वो दिख ही नहीं रहा था। आगे भी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिख रही थी। फिर उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पीछा करते सुरेश जी देखते हैं वो बच्चा अपनी माँ से गले लगा हुआ होता है। उसकी माँ ने अजीब पुरानी फटी टाइप की साड़ी पहनी थी और घूंघट था। सुरेश जी उनके पीछे खड़े थे तो उन्हें उनका बैक साइड दिख रहा था। उस औरत की शक्ल तो सुरेश जी नहीं देख पा रहे थे, पर जैसे ही सुरेश जी की नज़र उस औरत के पैर की तरफ गई, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस औरत के पैर सुरेश जी की तरफ थे, जबकि उस औरत की पीठ सुरेश जी की तरफ थी, मतलब उसके पैर उल्टे थे। रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे और ये देखकर सुरेश जी समझ गए कि कोई आम इंसान ऐसा नहीं होता और ना ही 2:30-3 बजे रात में कोई अपने घर के बाहर इस हालत में होता है। वो ये सब कुछ समझ गए कि ये कोई आत्मा है। उन्होंने अपनी आँखें बंद की और बस की तरफ तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। वो अपने मन में मंत्र पढ़ते रहे। उन्हें आवाज़ आती जा रही थी जैसे कोई उनके जस्ट बगल से दौड़ रहा हो, उनके साथ ही दौड़ लगा रहा हो और वो औरत उनके बिल्कुल बगल में हो। वो हिमाचल भाषा में कुछ कहे जा रही थी और उसका हिंदी ट्रांसलेट मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रही थी, तू भाग क्यों रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है तू, मैं तुझे रोज़ देखती हूँ, तू बस कंडक्टर है ना। और ऐसी ऐसी बातें जो सुरेश जी को सुनकर और डर लग रहा था, क्योंकि वो उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वो हिमाचल से दिल्ली आते थे, किस रास्ते से आते थे, उनके बच्चों के क्या क्या नाम है, यहाँ तक कि ये भी उन्हें बहुत डर लग रहा था। बट वो रुक नहीं रहे थे और इसी बीच उन्हें रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। वो भागते जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 20 मिनट भागने के बाद आखिरी बार उस औरत की आवाज़ आई, आज तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। और इस आवाज़ के बाद उनको बस की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने आँख खोली तो बस उनके सामने थी। उनको बस देखकर थोड़ी सी तसल्ली मिली और वो दौड़कर बस पे चढ़ गए। उनकी हालत देखकर ड्राइवर ने उससे कहा, कहाँ थे भाई, इतनी देर से हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, कहाँ थे। और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, उनके पसीना निकले जा रहा था और वो कुछ भी बोलने के सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थे। ये उनके ड्राइवर ने कंडीशन देखी और उनसे कुछ नहीं पूछा, बस वो कह रहे थे जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा बाद में, पहले यहाँ से निकलो। जब तक वो उस एरिया से निकल कर मेन रोड पर नहीं आ पहुँचे तब तक सुबह भी हो गई थी और तब उनके जान में जान आई। तब उन्होंने ड्राइवर से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ड्राइवर को भी बहुत शौक़ लगा। सुबह पास के एक लोकल आदमी से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ है क्या वहाँ। तो उसने बताया वहाँ से थोड़ी दूर घर है, पास में तो हैं भी नहीं। तब भी रात को बहुत आवाज़ें आती हैं, औरत के चीखने चिल्लाने की, बचाओ बचाओ की, और बहुत भयानक चीखें। उस रूट पर से कोई गाड़ियाँ नहीं आती, क्योंकि रात को एक बार एक औरत और उसका बच्चा कार में थे। मेन रोड ब्लॉक हो गई थी चट्टान गिरने की वजह से, जैसे कल हुई थी। तो कच्चे रास्ते से आ रही थी वो। 2-3 बजे रात के वक्त ही उसकी कार खाई में गिर गई, जिसमें माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। उसकी चीख हमेशा उस टाइम सुनाई देती है लोकल्स को, और जो लोग कभी कदार वहाँ से गुज़रते हैं सबको कुछ ना कुछ ऐसा अजीब एक्सपीरियंस होता है और ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। पर सुरेश जी के साथ बहुत भयंकर इंसिडेंस हुआ और सबका कहना है कि अच्छा हुआ जो उन्होंने उससे आँख नहीं खोली, उसके सवाल का जवाब नहीं दिया या उसे देखा नहीं, भागते रहे, वरना कुछ भी हो सकता था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।